प्रभु जी, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ गाए हैं कि तुम्हारा प्रभु हमारे स्वामी, हमारे बचाने वाले रक्षक है। और प्रभु, हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो। आप जो बुलवाना चाहते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार बुलवाइए, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करें। क्रीस यीशु को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हिजकील नबी की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय और उसकी 22 आयत से लेकर 28 आयत तक। हिजकील नबी की पुस्तक और उसका 36वां अध्याय 22 आयत से लेकर 28 आयत तक। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियाँ जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूँगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिए था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। हिजकील नबी एक आयत पर हम ध्यान करेंगे, हिजकील की किताब का, उसका 36वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु कहता है, मैं तुमको एक नया क्या दूंगा, मन दूंगा, और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दूंगा, और तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल कर क्या देगा, मांस का हृदय देगा। पहली बात, आदमी जो है अपने हृदय के बहुत सुध समझता है। दूसरी बात, लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। फिर तीसरी बात, प्रभु कहते हैं पत्थर का हृदय। आज हमारा हृदय पता नहीं कैसा है, मांस का है या पत्थर का है, ये हर व्यक्ति जानता है। और प्रभु हमें मांस का हृदय देना चाहता है, और प्रभु चाहता है वो हृदय हमें मिल जाए, हम प्रभु से वो मांस का हृदय ले लें। आज प्रभु हमारे हृदय का ट्रांसप्लांट करना चाहता है। हमारा हृदय गलत हो गया है, पापी बन गया है। पाप में हमारे हृदय के अंदर बहुत से पाप घुसे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। और प्रभु कह रहा है तुम्हारा हृदय बहुत ही गलत हो गया है, जो मुझसे दूर रहते हो। इसलिए मरकुस की इंजील और उसका 7वां अध्याय, उसकी 20 आयत से लेकर हम 23 आयत तक पढ़ें। मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय 20 से लेकर 23 आयत तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मनुष्य में से। कहाँ से निकलता है? मनुष्य नहीं बताता कि मेरे हृदय में से क्या निकलता है। समझे? प्रभु बता रहा है कि जो तुम्हारे हृदय में से निकलता है, क्या क्या निकलता है देखिए। हाँ, चोरी है, चोरी। कोई ये नहीं कहेगा मैं चोरी करता हूँ, कोई नहीं कहता। आज परमेश्वर के डायलॉग है, परमेश्वर के शब्द कि हम क्या करते हैं, प्रभु के हक को चुराते हैं, परमेश्वर को दान नहीं देते, परमेश्वर के कार्यों में भाग नहीं लेते, परमेश्वर के राज में हम चलते नहीं हैं, चोरी कर रहे हैं। पूरा समय प्रभु को नहीं देते, दशमांश नहीं देते। और प्रभु पहली बात कहता है चोरी। अगर हम व्यवस्था प्रभु की 10 आज्ञा को पढ़े तो वहां पर लिखा है तू चोरी मत करना। 8वां हुक्म क्या है? तू चोरी मत करना। और हम सब चोर हैं।
प्रभु मिलाकी की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 10वीं आयत में कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहता है कि जो हृदय से निकलता है वो क्या है? चोरी। क्या है? चोरी। और आज हम चोरी कर रहे हैं, प्रभु के हक की चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर को दशमांश नहीं दे रहे तो चोरी कर रहे हैं। आगे बुरी बुरी चिंता है, बुरी बुरी चिंता। आज आदमी के जीवन में इतनी बुरी बुरी चिंता निकल रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीपी हाई हो रहा है। डॉक्टर तो अभी आके कह रहा है, लेकिन बाइबल तो हमें शुरू से कह रही है कि तू चिंता मत करना। इसलिए बाइबल बताती है मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय की 28वीं आयत में, अपनी सारी परिश्रम करने वालों बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। लेकिन अब यीशु मसीह के पास नहीं आते, चिंता लेके घूम रहे हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हैं प्रभु कह रहा है। इसलिए पहला पत्र उसका 5वां अध्याय इसकी 7वीं आयत में प्रभु कहते हैं, पहला पत्र उसका 5वां अध्याय की 7वीं आयत में कि सारी चिंताएं प्रभु के सम्मुख डाल दो, उसे तुम्हारा क्या है? ध्यान है। लेकिन हम चिंताओं को लेके जी रहे हैं, इसलिए इंसान क्या है? चिंताओं के कारण परेशान हो रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर मैं तुम्हारे हृदय का ट्रांसप्लांट करना चाहता हूं बिना पैसे का। डॉक्टर तो आपसे लमसम ले लेगा, पैकेज लेगा। आज प्रभु हमसे पैकेज लेना चाहता कि हम उसको अपना हृदय दें, ताकि प्रभु जी हमारे हृदय में से चोरी निकाले। दूसरी चीज क्या निकाले? बुरे 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 विचार। ठीक है, जो हमारे हृदय में बुरे बुरे विचार, आगे व्यभिचार, परिस्त्री गमन। देखिए आप पेपर पढ़े तो रोज आता है, रोज है लोग उधम मचा रहे हैं, लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं। आज इतना व्यभिचार हो रहा है कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे है, नहीं। और हमारे बहन बेटियां सुरक्षित रही है, और प्रभु कह रहा है इस व्यभिचार से तुम बचना। बाइबल में नहीं लिखा 10वीं आगे कि तू व्यभिचार मत करना। यीशु मसीह ने कह दिया था अगर तू किसी के ऊपर नजर डाले तो तूने व्यभिचार कर लिया, तूने पाप कर लिया। तो है इससे हमारा हृदय क्या हो गया? कठोर हो गया, हमारा हृदय गलत हो गया, हमारा हृदय पापी बन गया। पहली बात यीशु मसीह कहता है चोरी, दूसरी क्या कहते हैं? बुरे बुरे विचार। ठीक है, आज हम बुरे बुरे हमारे दिलों में विचार आ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात है व्यभिचार। आगे हत्या, किसी का हक मानना भी हत्या है, किसी की चीज को रख लेना हत्या है, किसी का दिया हुआ को रख लेना हत्या, नहीं वापस करना। ठीक है, आगे क्या कहता है प्रभु जी? परिस्त्री गमन। परिस्त्री गमन, पढ़े पढ़े सोच रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ, लोभ, लालच। ये तो बस नहीं चलता कि लोग इस चर्च को उठा के ले जाए। आज लोग है सोचते कि हमें जगह मिल जाए, लोग। ठीक है, दुनिया भर का लोभ हमारे जीवन के अंदर घुसा हुआ है, और प्रभु कहता है तुम लोभ के मत करना, लालच मत करना। आगे दुष्टता। क्या है? दुष्टता। कोई ये नहीं कहता मैं दुष्टता में जी रहा हूं, हमारा हृदय जानता हम कितने निकम्मे हैं। अच्छा बताओ, है हम किसी के साथ दुष्टता का व्यवहार करना और अपने को बड़ा धर्मी मानना, और इस चीज को प्रभु कहते हैं कि तुम दुष्टता के साथ जीते हो, दुष्टता के साथ तुम्हारा व्यवहार है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें एक मन दूंगा, उसमें तुम्हारे मन के अंदर आत्मा दूंगा, तुम्हारे हृदय में से पत्थर के हृदय में जो मारे बुरे बुरे विचार हैं उसको निकालूंगा। और क्या कहता है प्रभु जी? छल। देखिए आज भाई भाई से छल कर रहा है, बहन बहन से छल कर रहा है, कि ईसाई से छल कर रहा है, मसीह से छल कर रहा है। छल का तो है नहीं, इतना छल है कि भैया मीठी मीठी बात करना। ठीक है, आप लोगों से मीठा बनकर जी सकते हो, लेकिन प्रभु से के साथ नहीं। तो प्रभु चाहता है कि हम छल ना करें, हम प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलें। आगे लुचपन, हाँ, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें, हाँ,
ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं भीतर क्या, दिल से निकलती है, दिल से, दिमाग से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य को अशुद्ध करती। इसलिए प्रभु कह रहे हैं मैं तुमको नया मन दूंगा। ठीक है, कन्फर्मेशन में ये किताबें पढ़ी जाती है, ये आयत पढ़ी जाती है, विषय साहब पढ़ते हैं और पढ़वाई जाती है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। मन बदल, और गीत तो गा लेते, मन मेरा धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। रूह रूह कैसे आ जाएगी? रूह कैसे रूह आ जाएगी? जब तक हमारा हृदय साफ नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर ये बात है, और ये बातें पढ़ी गई है, हर व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी कोई ना कोई बात, इससे कोई बचा ही नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। हम सब पापी हैं। और पौलुस बताता है कि चाहे हमारे अंदर छल हो, चाहे चोरी हो, व्यभिचार हो, इससे कोई बचा ही नहीं है? तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मांस का हृदय देना चाहता हूं। आगे प्रभु क्या कहते हैं देखिए कि तुम्हारे जीवन के अंदर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। अगर हम इसकी 25वीं आयत को पढ़ें, हिजकीएल की पुस्तक उसका 36वें अध्याय की 25वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु क्या कहता है कि तुम अगर गलत भी हो तो मैं तुम्हारे ऊपर जल छिड़कूंगा, अपनी आत्मा ले लूंगा, ताकि मैं तुम्हें शुद्ध कर सकूं, मैं तुम्हें निला सकूं। पढ़िए, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। क्या? मैं तुम पर शुद्ध अच्छा, जल छिड़कूंगा। एक बात सुनिए भाइयों बहनों, चर्च में बैठे हुए, फेसबुक पे सुनने वाले लोगों, अगर हमारे ऊपर शुद्ध जल है तो इससे जाहिर है कि हम गंदे हैं। हम क्या हैं? गंदे हैं। और शुद्ध जल से ही तो हम पवित्र होंगे। अगर आदमी के अंदर छींटे आ जाती है, कोई कपड़े गंदे हो जाते हैं, आके नहाता है, आइए हम यीशु मसीह के लहू से नहा लें। यीशु मसीह से कहें मेरे ऊपर जल छिड़क दीजिए। और यीशु जो है, दाऊद भी कहता है भजन संहिता 51 उसकी तस्वीरें, मुझे जूफा से शुद्ध कर, जूफा से शुद्ध कर। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय की 7वीं आयत में कहता है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हिजकीएल भी तो वही कह रहा है कि प्रभु को बता रहा है कि मैं तुम पर जल छिड़कूंगा, शुद्ध जल, तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। आज तक हमने देखिए बपतिस्मे से शुद्ध नहीं होंगे। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से मुक्ति देगा। यीशु मसीह का लहू हमें बचाना चाहता है। आज उसका कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर जल छिड़कूंगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, मैं तुमको और तुम शुद्ध हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। हम बहुत कहते हैं हम सीएनआई के, हम बहुत कहते हैं मेथोडिस्ट के, बहुत कहते हैं विश्वासी। यार शुक्र करिए, यीशु मसीह से कहिए प्रभु जी आप मुझे अपने जल से शुद्ध करिए, मुझे धो दीजिए, ताकि मैं आपका बेटा और बेटियां बन जाऊं, मैं आपकी संतान बन जाऊं, मैं आपका कहला सकूं। आगे पढ़िए। हाँ, और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। तुम्हारी अशुद्धता, हम लोग खुदावन के सामने अपने पापों को नहीं मानते। नीति वचन उसका 28वें अध्याय की 23वीं आयत में कहता है जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देता है, प्रभु उस पर दया करता है, और जो नहीं मानता उसके पाप उसी में बने रहते हैं। तो आइए मैं और आप प्रभु के पास जाइए और प्रभु से कहिए प्रभु जी अपने जल से मुझे शुद्ध कर दीजिए, अपने जल से मुझे धो दीजिए, अपने जल से मुझे पवित्र कर दीजिए, ताकि मैं शुद्ध पाया जाऊं। क्या पाया जाऊं? शुद्ध पाया जाऊं। तो वरना हमारी प्रार्थना प्रभु के कानों में। अरे अगर मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। पढ़िए भाई, मरकुस मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। जिनके मन नहीं नो पढ़ो। धन्य है वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, धन्य है जो प्रचार करते हैं, धन्य है जो आशा देते हैं, धन्य है जो खुदा के सेवक है। ऐसा लिखा है।
क्या लिखा है? धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को देखने वाले बने, परमेश्वर हमारे जीवन में पाया जाए, परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। मेरे प्यारे भाइयों, और ऐसा नहीं है। और प्रभु कहता है जिनके मन क्या है? शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। और हम ऐसा नहीं कर रहे, तो ये है। अगर हम इसकी 28वीं आयत को पढ़े, इसकी 28वीं आयत को पढ़े, इसी की 28वीं आयत को पढ़े, तो प्रभु क्या कहता है? देखिए 27वीं आयत को पढ़िए, 27वीं आयत को पढ़िए, 27वीं आयत। तुम सुन चुके हो कि नहीं, हिजकेल उसका 36वां अध्याय की 27वीं आयत, हिजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। तुम मेरी विधियों पर चलोगे। प्रभु जी आपको अपनी आत्मा देना चाहता है। ये नहीं कि हम तुम्हारे लिए तुम्हें बपतिस्मा देंगे और पवित्र आत्मा देंगे, हाथ रखेंगे पवित्र आत्मा उतरती नहीं है। आज प्रभु कह रहा है मैं तुम पर अपने आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हें शुद्ध बन दूंगा। आगे बढ़िए। हाँ, और मेरे नियमों को मानकर, मेरे नियम को मान, मैं तुम्हारे हृदय पर अपने वचन लिखूंगा। तुम्हारे हृदय के अंदर मेरी बातें पाई जाएंगी। तुम्हारे हृदय पे मेरा भय माया जाएगा। तुम्हारे हृदय से तुम मेरी स्तुति करोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सामने स्थिति से कहता है कि प्रभु आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे? भजन करेंगे। अब देखिए, हम प्रभु के भवन में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा दिल भागता रहता है, दिमाग भागते रहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसलिए प्रभु कह रहा है 27वीं आयत के अंदर, क्या कह रहा है? मैं तुमको अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधि पे चलोगे, मेरे नियम को मान के उसके अनुसार करोगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय पे लिखवा लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए रोमियो का लिखने वाला लिखता है, रोमियो की पुस्तक में लिखता है, रोमियो की किताब के अंदर कि रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 8वीं आयत पढ़िए। परंतु वह क्या कहती है? हाँ, यह कि वचन तेरे निकट है। वचन तेरे क्या है? निकट है। निकट है। प्रभु का वचन हमारे हृदय के पास है। और रोमियो 8:10 को पढ़े, रोमियो 8:10 को पढ़े तो वहां प्रभु कहता है मैं अपनी वाचा तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा, तो मेरी आत्मा तुम्हें सिखाएगी। देखिए हमारा हृदय क्या है? कठोर है। हम अपने मन के बादशाह बने बैठे हैं। तभी तो कहते हैं तेरा राज्य ऊपर का हो, मेरा राज्य नीचे का हो। तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो जाए, मेरी इच्छा जमीन पे पूरी हो जाए। और अपनी अपनी पत्नी के नाम से मांग लेते हैं आमीन। बताइए कितनी हम इच्छा पूरी करते हैं। वचन सुनाना बहुत आसान है, वचन पर चलना बड़ा मुश्किल है। रोमियो 8:10 पे क्या कहता है? और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इब्रानियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, इस्राएल के घरानों के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उन्हों के मन में डालूंगा, मैं उनके हृदय में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका तीर चलाएगा। जैसे थे आपने देखा हो सफर करते हो तो दिल में तीर लगा हुआ है, तो आज प्रभु हमारे दिल में तीर मारना चाहता है और उस तीर पे लिखते आई लव यू।
क्या लिखते हैं, और ऐसी ऐसी जगह लिख देते, ट्रेन में तो हंसते हुए में आता है, ठीक है। बसों में भी मौका मिले तो बसों में भी कर देते तीर, दिल में तीर, ठीक है। तो प्रभु भी हम पर तीर चला रहा है। क्या कहता है, मैं अपनी वाचा तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा। आगे, और मैं उनका परमेश्वर मैं ठहरूंगा। उनका परमेश्वर ठहरूंगा। लिखवा लो भैया, फिर आप कहोगे आई लव यू फादर गॉड, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे बचाने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कह रहा प्रभु से। मैं उन पर अपनी वाचा लिखूंगा, अपने नियम लिखूंगा, ताकि तुम मेरे कहलाओ, मैं तुम्हारा कहलाऊं, किसी बात की परेशानी ना हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ऐसी बात कह रहा है। आइए मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। परमेश्वर की वाचा को अपने हृदय पे लिखवा लो। हम हैं, वो हमारा पिता बन जाए, वो हमारा परमेश्वर बन जाए, वो हमारा स्वामी बन जाए, हैं? हम मेंबर बन के नहीं जिए, हम उसके लोग बन के जिए, उसके जन बन के जिए। इसलिए बाइबल क्या कहती है, पहला कुरिन्थियों का 30 अध्याय उसकी 16 में आए कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में क्या करती है, वास करती है। प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर में बने, ताकि मंदिर में कौन रहता है, मंदिर में कौन रहता है, यहोवा रहता है, परमेश्वर रहता है। जैसे शमूएल पर मंदिर में था, प्रभु ने उसे आवाज दी, क्योंकि उसका मन क्या था, शुद्ध था। आज प्रभु चाहता है कि हम उसके लोग कहलाएं, उसके जन कहलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 119 की 11वीं आयत, प्रभु जी मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध ना करूं, पाप ना करूं। बहुत संत बन के रहते हैं हम, बहुत मेंबर बन के रहते हैं। 11वीं आयत को पढ़िए, भजन संहिता। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा नहीं, है। नहीं, मैंने तेरे वचन को अपने घर में रख छोड़ा है। चाहे मैं उसे पढ़ूं या ना पढ़ूं, चाहे मैं जानूं ना जानूं, बाइबल पर धूल झड़ गई है। लेकिन दाऊद कहता है, प्रभु जी मैंने तेरे वचन को अपने हृदय पर रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, मैं पाप ना करूं। आज प्रभु चाहते हैं कि वो आपके वचन को, अपने वचन को तुम्हारे हृदय में लिखे। हमें मांस का हृदय देना चाहते हैं, पत्थर का हृदय निकालना चाहते हैं, तो हमारे अंदर प्रभु की आत्मा डालना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु की वाचा को लेकर प्रभु के साथ जीने वाले बन सकें। आज प्रभु ये चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों, यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 33वीं आयत, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 33वीं आयत पढ़िए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। और उनके, आज चर्च के अंदर क्या व्यवस्था रही, चंदा चंदा चंदा, बपतिस्मा बपतिस्मा बपतिस्मा। मेरे प्यारे, लेकिन प्रभु अपने मन की बात कह रहा है कि मैं उनके मन में अपनी वाचा बांधूंगा। आगे, हाँ, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, हाँ, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनके हृदय पे लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्या ठहरूंगा? परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। ये यहोवा की वाणी है, यह यहोवा की वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी। मेरे लोग, अभी हम चर्च के लोग हैं, यहोवा के नहीं है। यहोवा के लोग तो जब कहलाएंगे जब प्रभु हमारे हृदय में मांस का हृदय दे, हमारे दिल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, और पत्थर का हृदय निकालें। वो हमारा पिता बनना चाहता है, वो हमारा क्या बनना चाहता है? परमेश्वर बनना चाहता है, अपनी वाचा हमारे हृदय में लिखना चाहता है।
देखिए यीशु मसीह यूहन्ना 10 में क्या कहते हैं, अच्छा चरवा मैं हूं और मेरी भीड़ मेरी आवाज को क्या करती है, पहचानती है। हम लोग तो घंटे से पहचाने जाते हैं, ईसाई लोग किससे पहचाने जाते हैं, घंटे बज रहा चर्च का भाई, चलो भाई चलो। चरवा कभी नहीं, चरवा चलता है तो उसकी भेड़ उसके पीछे, जहां चरवा बैठ जाता है उसकी भेड़ें बैठ जाती हैं, बकरियां भागती रहती हैं। क्या करती हैं, जोर से बोलो, बकरियां भागती हैं, भेड़ें नहीं भागती। आइए हम प्रभु की भेड़ें वफादार बने, उसके साथ चलें, उसकी आज्ञा को माने। देखिए ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु में सिखाना चाहता है। पहले 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16 से लेकर 19 तक पढ़िए। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 16 से लेकर 19 तक पढ़िए। हाँ, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्या हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है? क्या जीवते परमेश्वर के क्या है, मंदिर है। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लोग कहते हैं हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। बस सोचो यीशु ने तुम्हें ग्रहण किया है या नहीं। प्रभु कह रहे हैं उनके बीच में से निकलो, अपने हृदय को शुद्ध कर लो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। और जब वो हमारा पिता बन जाएगा तो हमें किसी बात की कमी होगी? अच्छा बताओ भाई, वो हमारा परमेश्वर हो जाएगा तो हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म होंगे, हमारे जीवन के अंदर हम अद्भुत काम देखेंगे, हमारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है, घटी नहीं है। क्या नहीं है? घटी नहीं है। और आज हमें बहुत घटी रहती है भाई, हमारे जीवन में बहुत घटी है, समझे। वो चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। हमारे जीवन में कौन पाया जाए? प्रभु पाया जाए। कौन पाया जाए? प्रभु। जीवन का देने वाला प्रभु है और कोई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सीखें हम। आज प्रभु आपसे मुझसे बात करना चाहता है। आज प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, समझे। प्रभु कह रहे हैं जीवन मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक मांस का हृदय दूंगा। आज मुझे और आपको अपने हृदय को चेक करना है, किसी के हृदय को नहीं, ठीक है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने नेक सामरी के हृदय को छुआ था, स्त्री का, और उसका हृदय क्या हो गया था? बदल गया। प्रभु ने पौलुस का हृदय छुआ, उसका जीवन बदल गया। आज हमें प्रभु चाहते हैं हमारे हृदय को प्रभु छुए। आज प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर काम हो, ताकि लोग हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ देख सके प्रभु महान है, प्रभु सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाए। अगर ये नहीं होगा तो हम प्रभु की सेवा कदापि नहीं कर सकते। आज प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु जी के जीवन, हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारा प्रभु क्या है? सच्चा है। क्या है? सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे हम देखते हैं कि प्रभु का दास क्या लिखता है। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 21वीं आयत, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। क्या है? मन है। आज हम लोग प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, हमारे अपने हर मन में धन 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 लगा रहता है। इसलिए गाना था, तो पैसा पैसा कहती है और पैसे के पीछे भागती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है हम प्रभु के पीछे चलने वाले बने। प्रभु से कहे प्रभु जी आप मेरे जीवन को बदलिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई जिसमें 7 दुष्ट आत्मा थी।
प्रभु ने उसको छुआ और उसका जीवन बदल गया। बताइए नहीं बदला तो नहीं है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता, प्रभु ने एक अंधे को छुआ और उसका जीवन बदल गया। हमने कभी अपने जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करी, अपने हृदय की कोशिश की। मत्ती की इंजील उसका अगर हम 4 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ें, यीशु मसीह का जो सबसे पहले संदेश था, जो उसके मुंह से शब्द निकले, प्रचार में कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या हो गया? निकट आ गया। क्या आ गया? पढ़ देना चाह। उस समय हाँ। ये यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ। नहीं, बपतिस्मा ले लो, हैं, कंफर्मेशन करवा लो, चर्च में नाम लिखवा लो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या आ गया? आज परमेश्वर आपसे मन की बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मन के बारे में कह रहा है। सो परमेश्वर चाह रहा है हम प्रभु से कहें, प्रभु जी आपके हमारा जीवन मन के लिए कह रहा है। और इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको एक मांस का हृदय देना चाहता हूं। प्रभु आत्मा है, हमारे हृदय में रहना चाहता है। प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर निवास करना चाहता है। और प्रभु कह रहा है मैं तुम में चला फिरा करूंगा। किसमें? हम में। हमारे जीवन हम अनुभव करें। सेंट मार्क चर्च के लोग बड़े लकी हैं। लोग कहते हैं, दुष्टात्मा पीड़ित लोग कहते हैं कि हमारे घर के अंदर लोग ऐसा लगता है कोई चलता फिरता है, हमें सोने नहीं देता। आज प्रभु आपके साथ चले। हम उस प्रभु को भूल गए जो अपनी कौम के साथ रात में आग का खम्भा और दिन में बादल का खम्भा बन के चलता था। इसलिए कुरिन्थी के पुस्तक लिखने वाला लिखता है, दूसरे अध्याय की छठे अध्याय की में 11-16 से लेके 20 आए थे कि मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे लोग होगे। आज हम मेंबर बन के जी के रह गए। मेरे प्यारे भाइयों, हम फिर से प्रभु से अपना रिश्ता करें, प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ें। प्रभु मैं आपका कहलाऊं और आप मेरे कहलाएं, आप मेरे कहलाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए भजन का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 51 उसकी 10वीं और 7वीं आयत को पढ़ें। भजन संहिता 51 उसका 10वीं आयत और 7वीं आयत को पढ़िए। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। हम लोग ये कभी कहते नहीं है। अच्छा बताओ, आगरा के पेज के भाई जो आशीष भाई हैं, ये अपनी मंडली से पूछे। ये तो बोला नहीं जाता कि प्रभु जी आप मुझ में नया शुद्ध मन उत्पन्न कर। अच्छा बताओ, कभी नहीं। चर्च में आए, दुआ करी, आशा ली, चले गए। और प्रभु क्या कहा? दाऊद कहता, प्रभु मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। कि पुराना दिल क्या हो गया है? गंदा हो गया। ये प्रभु ही बदल सकता है, डॉक्टर नहीं बदल सकता। डॉक्टर आपकी ब्लॉकेज को खोल सकता है, बाईपास कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपका प्रभु उसी दिल को नया करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, आपके ब्लॉकेज को खोल देगा, नया दिल देगा, मांस का हृदय देगा। और प्रभु कहता है तुम्हारे दिल के अंदर से बहुत बुरी महक आती है, चोरी की महक आ रही है, व्यभिचार की महक आ रही है, निंदा की महक आ रही है, लुचपन की महक आ रही है, छल की महक आ रही है, कपट की आ रही है, निंदा की आ रही है, बुराई की आ रही है। तू अपने भाई से नफरत करता है। मैंने तो तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम एक दूसरे से प्रेम करना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मेरे भवन को पैरों से रोंदते हो, मेरे पास तन मन से नहीं आते। प्रभु कह रहा है। और प्रभु क्या मन क्या कह रहा है कि कारणा यह है, मैं तुम्हें जल से क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। मैं तुमको एक नया मन दूंगा। 7वीं आयत को पढ़िए, इसी की 51 की 7वीं आयत। हाँ, 51 की। हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान है। आगे, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे हुए पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता, तुच्छ नहीं जानता। काश प्रभु करे
हम प्रभु के पास आए, प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं टूट चुका हूं, मेरा दिल टूट चुका, तू इसी को सी सकता है। लोग कहते जी हमारा दिल टूट गया, फिर दिल सही हो जाता, लेकिन यीशु आपके दिल को बदलना चाहता है। यीशु हमारे जीवन को बदलना चाहता है। यीशु हमारे जीवन के अंदर काम करना चाहता है। यीशु हमारी जिंदगी के अंदर अपनी आत्मा देना चाहता है। ठीक है, कहता है मैं तुम्हारे हृदय में चला फिरा करूँगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे जीवन के अंदर ये खुशियाँ हो जाएंगी। भजन नीति इतिहास पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ें। पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़िए। हाँ। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। आगे देखिए क्या लिखा था, मैंने पढ़वाया था कि प्रभु अपनी विधियों को हमारे हृदय में लिखना, ज्ञान रख। आगे, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। ओहो, उसकी सेवा करता रहना। हम सेवा नहीं करते जी, गीत गाने आते हैं, प्रेजिंग वर्शिप। पादरी साहब हम गीत गाएंगे और गीत गा के पतली गली से भागेंगे। जितने प्रेजिंग वर्शिप करने वाले हैं, चर्च में गाना गाया और पतली गली से भागे, सरमन नहीं सुनते, हाई फुई करा, उनकी हवा निकली और पतली गली से भागे। प्रभु चाहता है मन से हम उसकी स्तुति करें। आगे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। वो हमें मिलेगा, प्रभु हमें नया मन देगा। लेकिन हम उसकी खोज में नहीं रहेंगे तो प्रभु हमें मन नहीं देगा, नया मन नहीं देगा। प्रभु चाहते हैं, इसलिए पहला 2 कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय की 7वीं आयत में कहता है, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई तो सब कुछ नया हो गया। प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर भी पुरानापन है, मेरे जीवन के अंदर चोरी है, मेरे जीवन में लुचपन है, मेरे जीवन में छल है, मेरे जीवन में निंदा है, मेरे जीवन में सेकी है। मैं प्रभु नया नहीं बन पाया। इसलिए पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बुराई की है। प्रभु जी आप मुझे नया मन दीजिए। आइए हम पुराने नियम की ओर चलते हैं। व्यवस्था वितरण उसका 30वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, व्यवस्था वितरण उसका 30वें अध्याय की 6ठी आयत में प्रभु क्या कहते हैं, देखिए पढ़िए। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। क्या करेगा? खतना करेगा। क्या करेगा? खतना। खतना समझते हो? मतलब शुद्धिकरण, नया। मेरा भी मेरे बच्चों का हमने कभी करवाया नहीं, बपतिस्मा करवा लिया है। प्रभु से कहे प्रभु जी मेरे मन को बदलिए, मेरे मन को शुद्ध करिए। बाइबल में साफ लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 33वीं आयत, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। हम अपने मन का खतना करवा लें भैया, हम अपने मन के बारे में सोचें। प्रभु से कहे प्रभु मेरे मन का खतना कर दीजिए, मेरे बच्चों का खतना कर दीजिए। लेकिन हम खतना नहीं करवाते, बपतिस्मे के चक्कर में पड़े, और पादरी भी पड़े हुए कि बपतिस्मा तुम्हारा गलत है, हमारा सही है। खतना होना चाहिए। डाकू का खतना हुआ था और यीशु मसीह के सामने कहता प्रभु जी जब तुम अपने राज में आए तो मेरी क्या करना? सुधि लेना। क्या लेना? सुधि लेना। क्या लेना? सुधि लेना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपने मन को प्रभु के हाथ में सौंप और प्रभु से कहे प्रभु जी आप मेरे दिल को बदलिए, मेरे दिल को क्या करिए? बदलिए, मेरे जीवन में काम करिए। हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता, आगे पढ़ी, खतना करेगा और तू यहोवा से अपने सारे
और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन अपने अब तू अपन जब खतना हो जाएगा तो मैं अपने परमेश्वर से सारे मन से सारे प्राण से परमेश्वर से क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। मन तो हम किसी को दे बैठे, प्रेम प्रभु से करते हैं, ठीक है? तभी प्रभु को 10 रुपए चढ़ाते हैं, ठीक है? हम अपने चर्च से प्यार नहीं करते, दूसरे चर्च के प्यार करते हैं। हमारा चर्च का पैसा दूसरे बात लोग खाते हैं। जब हम अपने चर्च के प्रति वफादार नहीं है, विश्वास योग नहीं है, तो प्रभु हमें कैसे आशीष दे देगा? और प्रभु कह रहा है, प्रभु हमारे मन का खतना करे, प्रभु हमारे मन में आशीष दे, प्रभु हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमें संभाले। आगे बढ़िए। हाँ, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, जिसके कारण तू जीवित रहे। अगर प्रभु ने मेरे मन का खतना कर दिया, मेरे हृदय को बदल दिया, तो मैं आशीष का पात्र बन जाऊंगा। प्रभु मुझे आशीष देगा। इसलिए प्रभु कहता है हिजकेल की पुस्तक के अंदर, मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे अंदर मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर ऐसा दिल दूंगा जो मेरी वाचा तुम्हारे हृदय पर लिखी होगी। हमने आज तक ऐसा नहीं लिखवाया। यही आज का मैसेज है। आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है, आज प्रभु हमसे बोलना चाहता है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरे जीवन के अंदर काम करें। पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसकी 61वीं आयत, पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसकी 61वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर प्रभु क्या कहते हैं, देखिए। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज की नाई उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। मन तो लगता नहीं है। बताइए क्या कह रहा है? राजा दाऊद बादशाह कहता है तुम्हारा मन, जब मन बदलेगा तभी मन प्रभु की तरफ चलेगा। इतनी भीड़ में सिर्फ डाकू का मन लगा था। बोलो, ये उस भीड़ के अंदर एक सिपाही का, सच में ये परमेश्वर का पुत्र है। एक ही तो उस भीड़ में 2 जनों ने प्रभु को एक्सेप्ट किया था। उस भीड़ में जक्कई ने प्रभु को एक्सेप्ट किया। बताइए, उस भीड़ के अंदर प्रभु को झोले का वाला व्यक्ति आया और कहता प्रभु जा तेरे पाप क्या हो गए। उस भीड़ के अंदर प्रभु जी उस तालाब के पास किए जो 38 साल का बीमार था, कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उस भीड़ के अंदर प्रभु गए काना में जहां दाखरस खत्म था। आज प्रभु आपके पास आना चाहता है। उस भीड़ के अंदर, उस भीड़ के अंदर एक स्त्री है जो प्रभु के पास है, जिसका मन बदला और डरती और कांपती आई, अगर मैं उसे छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। मैं और आप भीड़ में खो गए हैं। उस भीड़ के अंदर सिर्फ एक कोढ़ी आया जिसका मन बदला। और प्रभु कहते 9 कहाँ गए? ये 9 यहूदी थे जो निकम्मे थे। आज ईसाई हम मसीह लोग प्रभु के पास नहीं आते। आज प्रभु कह रहा है तुम मेरे पास आओ, बहुतायत का जीवन दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय पे अपनी वाचा लिखना चाहता हूँ। मैं हृदय पे तुम्हारे अपने नियम लिखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय पे अपनी वाचा को संपूर्ण बन करके लिखना चाहता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। व्यवस्था वेतना उसका 5वां अध्याय उसकी 29वीं आयत को पढ़िए। 29वीं आयत को पढ़िए। प्रभु क्या कहता है, देखिए पढ़िए। हाँ, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। भला हो कि प्रभु की तरफ हमारा मन बना लगा रहे, कि वे मेरा भय मानते हुए हम उसका भय माने। आगे मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। मेरी आज्ञाओं पर चलें, इंसान की आज्ञाओं पर नहीं। किसकी? प्रभु की आज्ञा पर। आगे जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। तो सदा उनकी भलाई होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ऐसा नहीं कर रहे। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें।
प्रभु के नियम को माने, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। अशाया की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में प्रभु कहता है, ये मेरे भवन में तो आते हैं। पढ़िए अशाया उसका 29वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। अशाया उसका 29वां अध्याय की 13वीं आयत। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए, मुंह से तो आदर, दिल से नहीं। किससे? देखिए वचन में जो लोग हाथ, जब वचन देता हाथ में प्रेज हालेलुया, मन से करें। किससे करें? मन से। मन से प्रभु को धन्यवाद दें, मन से हम प्रभु की स्तुति करें, मन से। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए 29वें अध्याय की, अशाया 29वें अध्याय की 13वीं आयत। हाँ। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। दूर है। मजा नहीं आता, सुनने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि हम प्रभु के वचन को आत्मा में नहीं दे रहे, प्रभु के भय में नहीं दे रहे, चापलूसी से दे रहे हैं। हम मन से आए, तन से। इसलिए दाऊद कहता भजन संहिता 103 की 30 है, हे मेरे मन, पहली आयत में, तो यहोवा को धन्य कहे, तो उसके किसी उपकार को पूर्ण तन मन धन से हम प्रभु को धन्यवाद दें। तभी हो सकता है जब प्रभु मेरे हृदय को बदले, मेरे जीवन में से बदबू निकल जाए, मेरे जीवन में से मांस का हृदय आ जाए, मेरे जीवन के अंदर पत्थर का हृदय निकल जाए, मेरे अंदर से बू निकल जाए, बुराइयां निकल जाए, और प्रभु मेरे अंदर वास करने लगे। क्या करने लगे? लेकिन प्रभु दाऊद के मूसा प्रभु के साथ रहता था, और जब जब मूसा तंबू में से बाहर निकलता था तो उसके चेहरे पर क्या चमकते था? है फेयर लवली का क्रीम चमकती थी, यहोवा की क्रीम चमकती थी, नूर चमकता था। अगर आप और मैं प्रभु के साथ चलेंगे तो आपका चेहरा दूसरा फर्क दिखाई देगा, आपके चेहरे पर रौनक होगी, प्रभु आपको चमकाएगा, प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेगा। शर्त है कि हम प्रभु के सामने अपनी बुराइयों को छोड़ के जाएं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं कि प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे ऊपर अपना जल छिड़क, मेरे जीवन के अंदर हृदय पत्थर का हृदय निकाल, मेरे हृदय के अंदर मांस का हृदय दे, अपनी वाचा लेख, मेरे हृदय में आप चले और फिरें। मुझे किसी से और कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर हो, हम प्रभु के पास आए, तन मन धन से आए, दिखावे के लिए नहीं आए, उसकी वर्शिप करने के लिए आए। यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ें। यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, ताड़ना से तो मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगा। ओहो, हम मानते ही नहीं है भाई। प्रभु कह रहा है कि तूने अपने हृदय को नहीं बदला, अपने से मांस का हृदय नहीं लिया, अब मुझसे अपनी मेरे से आत्मा नहीं ली, तो मैं तुझे अपने जीवन से उतार दूंगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे हूं। अच्छा होता तो ठंडा होता या गर्म होता, फिर भी प्रभु कह रहा है मैं तुझे अपनी आंख में सुरमा लगाने वाला, बरेली का सुरमा देने वाला प्रभु है, ताकि हमें धुंधला ना दिखाई दे, हम अपने जीवन को धोएं। देखिए यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रभु जी हमारे जीवन को बदलना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो प्रभु जी हमें अपने जीवन से उतार दे, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु जी हमें छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन के अंदर बुराई पाई जाए। इतनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है। क्यों? आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीजें हों।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला शमूएल और उसका 13वें अध्याय की 14वीं आयत को पढ़ें। प्रभु कहता है, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल और उसका 13वें अध्याय की 14वीं आयत पढ़िए। परंतु उसने उनकी ना सुनी, हाँ, और उससे बलवान होने के कारण हाँ, उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। आज हम लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। आज लोग हम प्रभु के सामने निकम्मे हो रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये पाए जाए। पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय की 14वीं आयत, पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय की 14वीं आयत को पढ़िए। ठीक है, हाँ पढ़िए। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहे। हाँ, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। ओहो, उसके मन की बात करता है, मन की बात। दाऊद का मन शुद्ध था। प्रभु ने उसे मन दिया था कि वो प्रभु के लिए गीत गाता था, प्रभु के लिए श्रृंगार बजाता था, प्रभु के लिए तालियां बजाता था। आज प्रभु चाहता, प्रभु ने शाऊल को निकम्मा ठहरा दिया। क्या हमें प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के सामने तुझ गिने जाएं? हमारा वो पिता बनना चाहता है, वो हमारा परमेश्वर बनना चाहता है। आज परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्यवस्था वेतना उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। प्रभु आज आपसे बात करेगा, प्रभु आपके जीवन को छुएगा, प्रभु आपसे कहेगा, सच में आपको, मुझे और आपको एक नए हृदय की जरूरत है, एक आत्मा की जरूरत है। किसी के कहने में मत चले जाना कि हम आपको पवित्र आत्मा देंगे। ठीक है, आजकल आप फेसबुक पर देखते होंगे, वो ये पवित्र आत्मा को कमांड करते हैं, जैसे पवित्र आत्मा को उन्होंने बांध के रखा था। पवित्र आत्मा उतरती है तब चंगाई मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मेरा हृदय परिवर्तन होगा, जब मेरा जीवन परिवर्तन होगा, तो मेरे हृदय को बदलने वाली पवित्र आत्मा है। मेरे जीवन में से प्रभु उन सारी बुराइयों को निकालेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन के अंदर ये चीज़ है। मैंने भी अभी पढ़वाता हूँ, व्यवस्था वेतना उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? क्या चाहता है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। हाँ, उससे प्रेम रखे और अपने सारे पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। मन आ गया, सारे प्राण से क्या रखे? प्रेम रखे। हम प्रेम नहीं रखते, हमारा मन तो कहीं और बैठा हुआ है। व्यवस्था वेतना उसका 11वां अध्याय की 13वीं आयत को पढ़िए। देखिए प्रभु क्या कहता है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आज मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय तक की वर्षा को अपने समय पर पे अगर हमारा मन बदल जाए तो प्रभु सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु सब कुछ देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, मती चुंगी लेने वाले के पास से गुजरे, कहा मती मेरे पीछे हो जाए। उसका मन बदल गया, उड़ाव कूद का मन बदल गया जो सूरों के संग में घूमा है। लेकिन मन हमारा नहीं बदला। हमें तो यही कहा गया है कि बपतिस्मा ले लो, हमसे तो यही कहा गया कि कन्फर्मेशन हो लो। आज प्रभु हमारे दिल को बदलना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर प्रभु काम करना चाहता है। भजन संहिता 119 की 58 आयत 58 वर्ष, भजन संहिता साम 119 उसकी 58वीं आयत को पढ़िए। भजन संहिता 119 उसकी 58वीं आयत को पढ़िए। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है। पूरे मन से क्या? आओ मैं और आप परमेश्वर को बनाए अपने मन से,
परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर मुझसे पैसा नहीं मांग रहा, परमेश्वर मुझसे सोना चांदी नहीं मांग रहा। प्रभु कह रहा तू मुझसे मांस का हृदय ले जा, मुझे मां पत्थर का हृदय दे जा, मैं तुझे अपने तेरे हृदय पे अपनी वाचा लिखूंगा। मैं तेरा पिता बनना चाहता हूं, मैं तेरा परमेश्वर बनना चाहता हूं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपने वचन के अनुसार क्या कर? अनुग्रह कर। आगे, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चुनौतियों को मार्ग लिया। नहीं माना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हमारे हृदय की दुर्दशा क्या है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। नहीं, मन तो बहुत अच्छी बात है, मन आ गया। बाइबल कह रही है मन सब अधिक वस्तुओं का क्या है? धोखा देने वाली वस्तु है। इसका भेद सिर्फ परमेश्वर चाहता है। ये तो शुक्र करो प्रभु ने हमारे माथे पर हमारे ऐब नहीं लिखे, ठीक है, हमारे हृदय पर क्या कमी नहीं लिखी। अगर माथे पे लिख देता तो हम भी पट्टी बांध के घूमते और लोगों को सफाई देते कि सिर पे क्या लग रही है, चोट लग रही है। प्रभु ने हमें आज़ादी दी है, मन। और आज हम कहते हैं कि हमारा मन बड़ा शुद्ध है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाली चीज़ है। इसका भेद आइए प्रभु हमें सिखाना चाहता है। एक आयत को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। पहले इफिसियों की पत्री उसका 30 अध्याय उसकी 17, 18, 19 आयत को पढ़ के ख़त्म करेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। क्या है? तुम्हारे हृदय में क्या हो जाए? बसे। मन शुद्ध हो जाएगा, प्रभु बसेगा, प्रभु हमें निवास करेगा। आगे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ। कि सब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। जब मन बदल जाएगा, जब मुझे मांस का हृदय मिल जाएगा, मेरे अंदर प्रभु की आत्मा बन जाएगी, तब मैं परमेश्वर का प्रेम जान सकूंगा कि मेरा प्रभु कितना बड़ा महान है। आइए हम प्रार्थना, प्रभु आपको आशीष। प्रभु हम तो धन्यवाद देते हैं भाई डेविड के लिए, उनके ग्रुप के लिए, जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम उनके पेज पर बोल सकें। आप उनको आशीष दें, उनकी मंडली को आशीष दे, उनके प्रोग्राम को आशीष दे और बहुताय से उनके द्वारा बहुत से आत्मा बचाए। ये वचन बड़ी कमजोरी के साथ बनेगा। यीशु के नाम।